नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें और आपको चैलेंज है 30 में से 14 क्वेश्चन करके दिखाना है भैया। कमेंट भी करना है कि आपका स्कोर कितना रहा लास्ट में। आपको सीटेट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। बेल आइकन को प्रेस कर लें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके द्वार हो। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 वर्ष या 12 वर्ष की आयु तक। हम आपको बताएं भैया, आपको समझाते हैं। जो आपका 0 से लेकर 5 और कहीं पे 6 वर्ष भी आ जाता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है? तो ये होता है शैशवावस्था। कौन सा? शैशवावस्था होता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों, बिल्कुल। और आपसे पूछा जाए 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक आता है आपका बाल्यावस्था। कौन सा? बाल्यावस्था। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और 12 से 18 वर्ष तक आपका आता है किशोरावस्था। क्या? किशोरावस्था आता है। ये अवस्थाएं आपसे पूछी जाती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, वेरी गुड। बाल्यकाल जो होता है वो छठे वर्ष लेकर 12 वर्ष तक होता है। अभी हमने आपको बताया है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो चेंजेबल होता है भैया। क्या 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या फिर 9 से 12 वर्ष? बिल्कुल, जो परिवर्ती अवस्था होती है, इस अवस्था में बिल्कुल भैया, इस आयु में शारीरिक विकास की गति जो होती है कुछ धीमी होती है। क्या? शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना धीमा होता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो ये ऐसी कौन सी एज है? ये परिवर्ती जो बाल्यावस्था होती है वो 9 से 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्व केंद्रित अवस्था होती है जब बच्चा अपने आप में स्व केंद्रित होता है। क्या? जन्म से 2 वर्ष तक? नहीं भैया, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, यानी माँ पर डिपेंडेंट होता है, माँ का दूध पीता है भैया, ठीक है। 3 से 6 वर्ष तक का होगा। क्या 7 से किशोरावस्था या किशोरावस्था में? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन, बिल्कुल भैया, इस क्वेश्चन में एक चीज़ हम और आपको बताते हैं। इस अवस्था में बालक जो होता है वो स्वयं पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है, अपने आप पर डिपेंड होता है। तो ये आपकी 3 से 6 वर्ष तक की आयु होती है। कितनी? 3 से 6 वर्ष तक की आयु होती है। बिल्कुल, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। प्रकाश क्लासेस आपसे प्यार चाहता है और कुछ भी नहीं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था आपका, अभी मैंने आपको बताया, ये 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। 5 वर्ष तक की अवस्था, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बेहद सॉरी भैया, सॉरी। यानी जो बाल्यावस्था होती है वो आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है साथियों, बिल्कुल। शैशवावस्था 0 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की, और ये 18 से ऊपर तक की होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल विकास की किस अवस्था में बुद्धि का जो अधिकतम विकास, एक बुद्धि का विकास
पूछा जाए, यानी 80%, 80 से 90% आपसे पूछा जाए तो ये आपका किस में होता है, शैशवावस्था में हो जाता है। लेकिन अधिकतम विकास आपसे पूछा जाए तो ये आपका किशोरावस्था में होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल 4 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? क्या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी का विकास का नियम, या कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम? क्या होगा 5 नंबर का राइट आंसर? कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। यानी बिल्कुल जो अनियमित विकास, शारीरिक विकास का जो विकास होता है वो अनियमित विकास का होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, या मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जो मानव का विकास होता है वो सबसे पहले शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर संवेग बढ़ता है, फिर समाज में आता है बच्चा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है साथियों, बिल्कुल वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी होगी, कोई भी चार्ज नहीं भैया। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 640 दिन। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस वीडियो में जो डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। 7 नंबर का राइट आंसर क्या है एक बार कमेंट करें। बिल्कुल कितने दिन? बिल्कुल 9 माह तो ये लगते ही लगते हैं बिल्कुल साथियों, लेकिन आपको दिनों में काउंट करना है तो ये आपके 280 दिन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार कितना होता है? ये आपसे पाउंड में पूछा गया है, आपसे किलोग्राम में भी पूछा जाए तो भी आपको जवाब देना है, क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। बिल्कुल भैया आप बिल्कुल प्यार दीजिए। वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर देना भैया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रकाश क्लासेस पर। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका 7 पाउंड राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे केजी में पूछा जाए तो 3.17 केजी जो आपका है वजन होता है। लेकिन आपसे लंबाई पूछी जाए नवजात शिशु की तो लंबाई कितनी होती है भैया? तो 19.5 इंच होती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, या इनसे सभी से? जो सामाजिक विकास होता है बालक, अगर परिवार की जो आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा भैया, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल विद्यालय कैसा है उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, उससे भी कहीं ना कहीं सामाजिक जो होगा डेवलपमेंट वो भी चेंजेस होगा। परिवार का माहौल कैसा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए इन सभी से हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की अवस्था पूछी गई है, विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। जन्म के बाद की प्रमुख दूसरी अवस्था आपको बतानी है। बिल्कुल गर्भावस्था, जन्म से पहले की अवस्था भैया। ठीक है, बिल्कुल शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था है जो 0 से 5 वर्ष तक चलती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था बिल्कुल 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। बिल्कुल फिलहाल जन्म से तुरंत की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को,
उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी को? खिलौनों की आयु क्या? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। बहुत अच्छे से प्यार देते हैं मेरे भाई और बहन प्रकाश क्लासेस को। ऐसे ही आपके प्यार की ज़रूरत है प्रकाश क्लासेस को। 11 नंबर का राइट आंसर, पूर्व बाल्यावस्था को भैया खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुत्ता, सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, या सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद। वया संधिकाल क्या होता है? वया काल जो होता है वो बाल्यावस्था, क्या भैया? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था, क्या? किशोरावस्था, किशोरावस्था, बिल्कुल भैया, किशोरावस्था का के मिश्रित गुणों का, किसका? मिश्रित गुणों का, गुणों से बनता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल, इस अवस्था में बच्चा अस्थिर होता है और विद्रोही स्वभाव का होता है वया काल में, ठीक है साथियों? बिल्कुल, 12 नंबर का राइट आंसर आपका सक्रिय खेलों के साथ बैठना भी इसका पसंद होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न? टेलीविज़न नहीं होता भैया, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, क्या? परिवार, खेल एवं कंप्यूटर नहीं, परिवार, खेल एवं पर्यटन नहीं भैया, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक जो होते हैं वो डेवलपमेंट में सबसे अधिक योगदान देते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि क्या आपकी जीवन भर बढ़ती है? जीवन भर आप लंबे होते चले जाएंगे भैया। अगर जीवन भर लंबे होंगे तो आसमान को छूने लगेंगे। क्या अभिवृद्धि शारीरिक होती है? बिल्कुल होती है भैया। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है? होती है। अभिवृद्धि मापनीय होती है? माप सकते हैं वृद्धि को भैया। लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है? देखिए, इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच का अध्ययन करता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल, फिलहाल दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि में। अगला क्वेश्चन, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये विधि बहुत जटिल होती है। ये वैज्ञानिक विधि है, ये बात सही है बिल्कुल। ये सरल और सस्ती विधि है, ये भी सही है। ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, लेकिन जटिल नहीं होती भैया, ये तो सरल होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है? हमसे नहीं पूछा तो नेगेटिव पॉइंट लेना है आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? बिल्कुल 17। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, क्या ये राइट होगा? बिल्कुल भैया, सिद्धांत है ये। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, अंतः क्रिया भी होती है, लेकिन एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते भैया, ये आप ध्यान रखना। बिल्कुल एक समान गति से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है साथियों? अगला क्वेश्चन, विकास डैश डैश से की ओर बढ़ता है? क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर? बिल्कुल, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, मनुष्य किसी वस्तु की ओर इशारा करने से पहले क्या करता है? अपने हाथों को चलाता है। तो यही भैया सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, कोई व्यक्ति है वो अपने आप से प्रेम करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या
हिपोटिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल 19 नंबर का। बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? नार्सिसिज्म जो एक व्यक्ति था भैया, बिल्कुल पुराणों में कहा गया है कि नार्सिसिज्म जो होता है वो अपने आप से प्रेम करता है, अपने शरीर से इतना प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा भैया, तो इसीलिए अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत होगा, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो ये निरंतरता का सिद्धांत होता है जब बच्चा जन्म लेता है और जब बूढ़ा हो जाता है भैया तो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती हैं? क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था? 21 का राइट आंसर क्या होगा? जो ये ग्रंथियां होती हैं, ओडिपस जो होती है वो लड़के में होती है। इस ग्रंथि के कारण लड़का जो होता है वो अपनी माँ के प्रति प्रेम जाहिर करता है भैया, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियां अपने पिताजी से प्रेम करने लगती हैं इसी ग्रंथि के कारण, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट हो जाता है वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश डैश होते हैं। तो सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या गत्यात्मकता स्थिर होती है, क्या प्राथमिक होती है या गौड़ होती है? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल भैया, वेरी गुड। जो आनुवंशिकता होती है वो स्थिर होती है, आनुवंशिकता जो होती है वो आपके माता पिता से प्राप्त होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण जीव विज्ञान से, वातावरण पोषण से, आनुवंशिकी एवं वातावरण से? 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, प्रकृति पोषण विवाद जो होता है भैया वो आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो ये कैसा होता है? खोज या पोषण, चुनौतियां या सीमाएं, वंशानुक्रम या पर्यावरण, स्थिरता या परिवर्तन टाइप का? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास जो होता है विविध मार्गों एवं निष्कर्षों के रूप में होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है, समानता, निरंतरता का या वंशानुक्रम या युयुत्सा का होता है? बिल्कुल, 26 का राइट आंसर वंशानुक्रम से संबंधित होता है। व्यक्तिगत गुण जो आपके माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं भैया वो वंशानुक्रम कहला जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ? तो ये आपके गाल्टन जी जाने जाते हैं सृजन शास्त्र के पिता के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता या समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पर्यटन? तो ये आंखों का रंग जो होता है वो आनुवंशिकता के कारण होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन? तो ये 29 का राइट आंसर क्या होगा? समाज के मानदंडों के साथ जो अनुकूलन होता है इसी को समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वास्थ्य क्लब? तो ये आपका 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं वो निष्क्रिय एजेंसी होती है।
लेकिन एक्टिव परिवार भी होता है, इको क्लब भी, स्वास्थ्य क्लब भी होते हैं भैया। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी, कोई भी चार्ज नहीं। जय हिंद साथियों।